मेरी माँ ने कभी मुझे दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया, पर उस रात मैंने गलती कर दी। मेरा नाम श्रेया है और ये कहानी तब की है जब मेरी माँ जिंदा थी। मेरी माँ हर रात एक ही बात कहती थी, सोने से पहले दरवाज़ा बंद मत करना। हर रात हम भी यही करते थे, कभी वजह बताई नहीं, बस इतना कहा, बंद किया तो वो अंदर आ जाएगा, पर कभी बताया नहीं कौन। और मैंने भी कभी पूछा नहीं, हमेशा से देखा है करते हुए तो करते थे। बचपन में मुझे लगता था माँ मुझे डरा रही है, लेकिन हमेशा से ही माँ हर रात सोने से पहले किचन की लाइट ऑन करती और सबके रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ देती। लेकिन एक रात माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी कि उन्हें एडमिट होना पड़ा। पापा माँ को लेके हॉस्पिटल में थे और उस रात पहली बार मैं घर पे अकेली थी। उस रात पहली बार मैंने घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए और किचन की लाइट भी बंद कर दी और अपने रूम में सोने चली गई। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर माँ की टेंशन में मैं सो ही नहीं पा रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था और तभी मेरी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने सोचा बिल्ली होगी और तभी फिर से किचन से कुछ बर्तनों के एक साथ गिरने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था जैसे किचन की किसी ने लाइट ऑन की हो। ऐसा लग रहा था मानो मेरी सांस रुक गई हो। और तभी एक आवाज़ आई, लाइट जलती रहने दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये आवाज़ किसी आदमी की थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बाहर से नॉक हुआ, धीरे फिर तेज। फिर से एक आवाज़ आई, अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरवाज़ा और तेजी से बजने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और बेड के कोने में जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा मानो टूट जाएगा। और फिर अचानक से सब एकदम शांत हो गया। जब सुबह हुई तो फ़ोन पर मेरे पापा थे और वो रोते हुए बोल रहे थे, तुम्हारी माँ नहीं रही। ये सुनते ही मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और मैं बहुत रोई। फिर हम मेरी माँ की बॉडी को मेरी नानी के घर ले गए, जो वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहीं पर हमने लास्ट रिचुअल और फ्यूनरल किया। फिर मैं करीब 1 हफ्ते बाद मेरे घर वापस आ गई और तब मेरी पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई और उन्होंने मुझे बातों बातों में रोहित के बारे में बताया। रोहित जो करीब 40 साल का था और वो अपनी बेटी और बीवी के साथ इसी घर में खुशी से रहता था, पर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। रोहित जो इतना अच्छा था, अचानक से बहुत चिड़चिड़ा होने लगा। उसे शराब की लत लग गई थी, उसका बिजनेस भी ठप पड़ गया था और वो जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, अचानक से उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका रवैया अपनी बेटी की तरफ भी बहुत बिगड़ गया था। रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आकर एक दिन उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद उसने पीना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया और एक दिन वो अपने बाथरूम में दम घुटने के कारण मरा हुआ मिला। कहा जाता है उसे बंद जगह और अंधेरे से बहुत डर लगता था और उसकी मौत भी एक बंद कमरे में ही हुई थी और मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, दरवाज़ा खोल दो। फिर आंटी बताती हैं उसके बाद से यहाँ पे जो भी रहने के लिए आया वो 2 से 3 महीने में चला गया, पर सिर्फ तुम्हारी एक माँ ही है जो यहाँ पे तुम लोगों को लेकर इतने टाइम रह गई। इसलिए तुम्हारी माँ रात को कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करती थी और ना ही किचन की लाइट। फिर आंटी ने जाते जाते मेरी तरफ देखा और बोली, वैसे उस रात तुमने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था ना? और तब मुझे सारी बात समझ में आ गई।